कब आएंगे भगवान जाने। रोज दिन भर इनके लिए खाना बनाओ, मियाँ बीवी रोज काम पे जाते हैं, फिर भी घर की आदत अच्छी है। कुसुम कब से वहां पे बैठी हो, स्कूल नहीं जाना क्या आज? चलो जल्दी से तैयार हो जा। माँ, मुझे तुमसे कुछ पूछना था, नहीं बताना था। कविता खाना लग गया क्या? कभी तो वक्त पे काम कर लिया करो, खा पी के आलसी हो गए हो सारे। हाय ना, मेरी सब्जी जल गई। अरे प्याज भी मुझसे कट खाओगी क्या? अरे बाप रे, ये कैसे हुआ? ठहरिए, मैं कपड़ा लाती हूँ। इस कपड़े को किसी गंदे नाले में डुबो के लाते तो अच्छा नहीं होता। इससे बंद होगा मैं तक हम। वो नया वाला कपड़ा लेके आओ जल्दी, हाथ में इन्फेक्शन नहीं करवाना मुझे। हाँ नहीं खानी तुम्हारी सब्जी। अब तुझे क्या हुआ? मुझे क्या पूछना था? कहाँ चली है? स्कूल नहीं जाना क्या? क्या हुआ तुम्हें? स्कूल नहीं जाना है क्या? अरे कुसुम, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम सुबह से ऐसी बैठी हो? क्या हुआ तुम्हें? मुझे कैंसर हो गया है। क्या? किसने बताया तुम्हें कि तुम्हें कैंसर हो गया है? किसी ने नहीं। फिर? आज सुबह से पेट बहुत दर्द कर रहा है और ये खून। अरे घबराओ मत, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें। तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें समझाती हूँ। अंदर आ जाओ। मैंने सुमन को तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लाने के लिए भेज दिया है। तब तक वॉशरूम में खुद को साफ कर लो और ये सैनिटरी नैपकिन है, इसे अपनी पैंटी के अंदर लगा लो और फ्रेश होकर आ जाओ बाहर। ओके? कुसुम, अभी कंफर्टेबल हो? जी क्या हुआ है? क्या मैं मरने वाली हूँ? अरे पागल, कुछ भी क्या बोलती हो? अब बस तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हारे पीरियड्स आते हैं। क्या ये कोई बीमारी है? नहीं, पीरियड्स कोई बीमारी नहीं है। जब आप अपनी उम्र के एडोलेसेंट फेज में प्रवेश करते हो, जो कि आपकी उम्र के 10 से 19 साल का वक्त होता है, तब पीरियड्स आना शुरू होते हैं। और पीरियड्स को मासिक पारी, चम्स भी बोलते हैं, और ये सभी को आते हैं, जैसे तुम्हें, मुझे और तुम्हारी माँ को। इसका मतलब क्या लड़कों को भी पीरियड्स आते हैं? नहीं, पीरियड्स सिर्फ हम लड़कियों को ही आते हैं। ऐसा क्यों? क्यों ये सिर्फ हमें ही आते हैं और लड़कों को नहीं? और ये आते हैं क्यों है? कितना दर्द होता है? अगर ये बीमारी नहीं तो पीरियड्स है क्या? अरे बस बस, एक साथ कितने सारे सवाल पूछोगी? मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगी, पर आहिस्ता आहिस्ता पूछोगे। कुसुम, क्या तुम्हें पता है हम बड़े कैसे होते हैं? हमारे दिमाग के निचले हिस्से में एक ग्रंथि होती है, इसे हम पिट्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं। और इस ग्रंथि का काम है हमारे शरीर में नए नए हार्मोन्स बनाना। ये हार्मोन्स एक प्रकार के केमिकल्स होते हैं, जिनकी वजह से हमारे शरीर में बदलाव आते हैं, जैसे कि चेहरे पर मुहासे आना, स्तन का बड़ा होना, गुप्तांग पर बाल आना और हाइट भी बढ़ना। तो इन हार्मोन्स का काम है हमें जबान करना। पर आपने तो ये पीरियड्स कैसे आते हैं और ये खून क्यों निकलता है वो तो बताया ही नहीं। अरे बताती हूँ, पहले मुझे मेरी बात को पूरी करने दो। हमारे शरीर के निचले हिस्से में यूट्रस होता है, जिसे हम गर्भाशय भी कहते हैं। तो गर्भ यानी कि बच्चा वहीं पर रहता है। हमारा जो यूट्रस है उसके दोनों तरफ अंडाशय होता है, और अंडाशय हमारे बड़े होने पर स्त्री बीज यानी कि फीमेल एग को रिलीज करता है, और ये स्त्री बीज बीजवाहिनी यानी कि फैलोपियन ट्यूब द्वारा यूट्रस में प्रवेश करता है। यूट्रस इस फीमेल एग के पोषण के लिए एक पोषक तत्वों की दीवार बनाता है। ये स्त्री बीज स्पर्म यानी कि शुक्राणु ना मिलने पर एक
इस पोषक तत्वों की दीवार को तोड़कर बाहर निकलता है। तो इस त्रिबीज के साथ साथ टूटी पोषक तत्वों की दीवार भी बाहर निकलती है और इसी वजह से पीरियड्स में खून निकलता है। मेरी बेटी को देखा है क्या? नहीं देखा, नहीं देखा। इसका मतलब क्या मैं माँ बन जाऊंगी? अरे नहीं, माँ नहीं बनी। पीरियड्स आने का मतलब है तुम्हारा शरीर माँ बनने के काबिल हो चुका है और अब ये पीरियड्स तुम्हें लगभग हर महीने आएंगे। क्या हर महीने? नहीं चाहिए मुझे पीरियड्स और नहीं बनना मुझे माँ। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे कुछ बात नहीं करनी आपसे, ना ही कुछ सुनना है। अच्छा छोड़ो वो सब, मुझे बताओ क्या खाओगी, चॉकलेट या आइसक्रीम? दोनों भी। आप तो कुछ बता रही थी ना पीरियड्स के बारे में? कुसुम, अभी थोड़ी देर पहले एक लड़की को मुझसे बात नहीं करनी थी ना? जो तुम्हारा अचानक से खुश होना, अचानक से गुस्सा होना, ये भी तुम्हारे पीरियड्स का एक हिस्सा है। इसको हम मूड स्विंग्स बोलते हैं और ये भी तुम्हारे हार्मोन्स की वजह से होता है। गुस्सा तो आएगा ही ना, दर्द भी तो होता है। अब बताइए क्यों होता है ये दर्द? पीरियड्स के दौरान ये जो दर्द होता है वो भी यूट्रस यानी कि गर्भाशय की वजह से होता है। मतलब ये फीमेल एग जो पोषक तत्वों की दीवार तोड़कर बाहर निकलता है, उसे पूरी तरह से बाहर निकालने के लिए यूट्रस अपने आप को दबाता है और इसी कारण हमें दर्द होता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में हीट बैग या गर्म पानी की बोतल पेट के निचले हिस्से में लगाने से आराम मिलता है। कई एक्सरसाइजेस भी हैं जो काफ़ी मददगार साबित होती हैं। दर्द बहुत ज़्यादा हो तो डॉक्टर के पास जाकर दवाई लेनी चाहिए। कभी कभी कुछ लोग खुद ही केमिस्ट की दुकान से दवाई लाकर खाते हैं। ऐसे में एस्पिरिन जैसी गोलियां नहीं लेनी चाहिए क्योंकि उससे खून का बहाव बढ़ सकता है। तो बेहतर यही है कि जब दर्द बहुत ज़्यादा हो तो आप अपने डॉक्टर की सलाह लें। मतलब अब सारी जिंदगी भर मुझे पीरियड्स आते रहेंगे? नहीं, तुम्हारी उम्र के 45 से 55 साल के बीच में पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, इसे हम मेनोपॉज कहते हैं। लेकिन तब तक तुम्हें लगभग हर महीने पीरियड्स आते रहेंगे। पीरियड्स किसी को हर 24 तो किसी को हर 35 दिन में आते हैं और इन दिनों में खून का बहाव किसी को हर 3 दिन तो किसी को 7 दिन तक रहता है। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि हर किसी की शरीर की रचना अलग अलग होती है। लेकिन यदि किसी को पीरियड्स 10 दिन से ज़्यादा या फिर अगर किसी का खून का बहाव अनियमित हो तो बिना झिझक अपने डॉक्टर की सलाह लें, है ना? बिल्कुल सही। पर मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे पीरियड्स कब आएंगे और वो नियमित है या नहीं? ये बहुत ही आसान है। तुम्हारे पीरियड्स का पहला तारीख कैलेंडर पर मार्क करो और अगले पीरियड्स का तारीख भी कैलेंडर पर मार्क करो। अब इन दोनों तारीख के बीच में कितने दिन हैं वो गिन लो। ये जितने भी दिन हैं उतने दिनों का तुम्हारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है। अगर तुम्हें हर उतने दिनों में पीरियड्स आ रहे हैं तो तुम्हारे पीरियड्स नियमित हैं। क्या ये खून के जाने से कमजोरी आती है? नहीं, अगर तुम्हारा खान पान ठीक से हो और तुम्हें पौष्टिक आहार मिले जिसमें विटामिन सी, कार्बोहाइड्रेट्स और आयरन की मात्रा भरपूर हो, जैसे कि गुड़, दूध, गाजर। स्कूल में कई बार सरकार द्वारा विटामिन सी और आयरन की गोलियां मुफ्त में दी जाती हैं। तो कई लड़कियां ये सोचते हैं कि मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ तो मैं ये गोलियां क्यों लूँ, या फिर ये मुफ्त की हैं तो ये अच्छी नहीं है। ये सोचकर ये गोलियां नहीं खाती। ये बात गलत है। आपको ये डॉक्टर ने जैसे बताया है वैसे ही गोलियां लेनी चाहिए। और कमज़ोरी हर किसी में नहीं होती। उन लोगों में कमज़ोरी होती है जिनका बहाव ज़्यादा हो या फिर जिनका आहार ठीक ना हो। आपने किसी को कहीं देखा है हाँ क्या? अभी देखा। किस तरफ गई है वो? अभी डॉक्टर पंत के साथ गई है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। ज़्यादा बहाव मतलब? देखो मैं तुम्हें समझाती हूँ। यदि इस पैड का आधे से ज़्यादा हिस्सा खून से भर जाए तो समझ लेना इसे बदलने का वक्त आ गया है। पीरियड्स के शुरुआती 1-2 दिनों में अगर तुम्हें 2 से 3 पैड भी इस्तेमाल करना पड़े तो वो सामान्य बहाव है। पर याद रहे, अंत के दिनों में जब बहाव कम होता है तो पैड आधे से ज़्यादा ना भी भरे तो भी 6 घंटे बाद बदल लेना चाहिए। इसका मतलब हमें साफ सुथरा रहना चाहिए, है ना? बिल्कुल, हमें इन दिनों रोज़ नहाना चाहिए और अपनी गुप्तांगों को साबुन और गुनगुने पानी से साफ करना चाहिए। पर इसे इस्तेमाल करने के बाद इसका क्या करना है? बहुत ही अहम सवाल पूछा तुमने। इसे ऐसे ही कहीं नहीं फेंकना है, ना ही टॉयलेट में फ्लश करना है। इसे फेंकने का एक तरीका होता है। जब तुम इस्तेमाल करने के लिए नया पैड निकालती हो तो उसकी पैकेट का जो कवरिंग है उसमें इस्तेमाल किया हुआ पैड डालो, यहाँ पर ऐसे रोल करो
और यहाँ स्टिक कर दो। बाद में इसे किसी कागज़ में लपेट कर डस्टबिन में डाल दो। पैड जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होने की वजह से इसका विघटन नहीं होता, इसलिए जगह जगह पे इंसिनरेटर बैठाए गए हैं। आप चाहो तो पैड उसमें भी डाल सकते हो, वो उसको डिस्पोज कर देगा और अविघटनशील कचरा भी जमा नहीं होगा। अब तो सरकार ने भाजप अर्थात भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत सुविधा नामक सैनिटरी नैपकिन बनाए हैं जो 100% बायोडिग्रेडेबल भी है और सिर्फ 2.5 रुपये में किसी भी जन औषधि की दुकान पर उपलब्ध है। इसे कैसे फेंकना है वो मैं करके देखूँ? हाँ बिल्कुल। अरे कहाँ से और इस्तेमाल किए हुए पैड को ऐसे रोल करके और यहाँ स्टिक कर दें। ये क्या कर रही हो तुम कुसुम? और ये क्या सिखा रहे हो अपनी बेटी को? अभी बच्ची है वो। कुसुम अब बच्ची नहीं रही सविता, कुसुम अब बड़ी हो गई है। ओ मेरी बच्ची, तुझे ज़रा तकलीफ तो नहीं हो रही है? क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटा, तुम्हें मासिक नाम की बीमारी हो चुकी है, तुम अछूत बन चुके हो। अभी बेटा बीमारी के दिनों में ना कोई तुम्हें छू सकता है ना तुम किसी को छू सकते हो। सविता ये क्या गलत सलत बता रही हो उसे? गलत सलत तो आप सिखानी मेरी बेटी को, और आपकी वजह से मुझे मेरी बच्ची को बांझ नहीं बनने लगी। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? ये ऐसी हैप्पी बैंड वाली चीज़ है, मत सिखाओ मेरी बेटी को इस्तेमाल करना। अमीरों के चूचे हैं सारे, और उन्हें क्या पता कि ये इस्तेमाल किया हुआ पैड अगर दूध कुत्ता में सांस सुने तो बांझ बन जाती है। और कुसुम, तू भी आज से कपड़ा ही इस्तेमाल करेगी। और ये सब तुम्हें कैसे पता? पता है मुझे, सुना है मैंने, वो भी कई औरतों से, मेरी माँ, नानी, दादी, सबसे। मैंने भी सुना है कि नींबू पानी पीने से लड़की बांझ बन जाती है और फिर उसे कभी बच्चे नहीं होते। कुछ भी क्या कह रहे हो डॉक्टर में? ऐसा कुछ नहीं होता। मैं खुद भी कितना नींबू पानी पिया करती थी, और देखो मेरी बच्ची भी है। अरे सविता, पर मैंने तो सुना है ना। अरे अब कब से मैंने तो सुना है कि रट लगाई हो। सुनी सुनाई बातें गलत भी तो हो सकती है। यही तो मैं बताना चाहती हूँ सविता, कि सुनी सुनाई बात गलत भी तो हो सकती है। अच्छा ये बताओ, जिन किन से भी तुमने ये बात सुनी है, तुम्हारी माँ, नानी, दादी या जो कोई भी हो, क्या उनमें से किसी ने भी ये पैड इस्तेमाल किया था? नहीं। और फिर भी तुम उनकी बात मान रही हो पर मेरी नींबू पानी की बात नहीं। आपकी नींबू पानी वाली बात हम माने ही क्यों, जबकि हमें खुद नींबू पानी पीकर पता है कि इससे लड़की बांझ नहीं बनती है। और ये हम हवा में नहीं, अपने अनुभव से कह रहे हैं, और आपको भी हमारी बात मान लेनी चाहिए। सैनिटरी नैपकिन के बारे में एक डॉक्टर की हैसियत से मेरा अनुभव भी तो यही कहता है ना सविता, कि इसे इस्तेमाल करने से कभी कोई लड़की बांझ नहीं बनी है। तो तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए ना सविता। चलो मान लिया आपसे, और ये सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करने से लड़की बांझ भी नहीं बनती। पर सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करना ही क्यों है, जबकि कपड़ा भी तो वही काम करता है। ये अमीरों के चोच लेना हमसे ना हो पाएंगे। पहली बात तो ये है कि ये सैनिटरी नैपकिन अमीरों के चोचले नहीं है। ये बात है कि कई नैपकिन मार्केट में महंगे दामों पे मिलते हैं, पर सस्ते नैपकिन भी हैं जो कि 2.5 रुपये से भी कम में मिलते हैं। और अर्श जैसी संगठनाएँ ये नैपकिन छोटे गाँव में मुफ्त में भी बांटती हैं। फिर अच्छा नहीं होता। हर सस्ती चीज़ खराब नहीं होती सविता। सैनिटरी नैपकिन की कीमतों में जो फ़र्क है वो उन पर लगाए हुए टैक्स की वजह से है। जो विदेशी कंपनियां हमारे देश में आके सैनिटरी नैपकिन बेचती हैं, उन पे ज़्यादा टैक्स की वजह से वो महंगे बिकते हैं, और जो हमारे देश में सैनिटरी नैपकिन बनते हैं वो कम टैक्स की वजह से सस्ते बिकते हैं। और अब तो सरकार ने GST भी हटा दिया है। आ गए ये लोग अभी। बोलो, सुन तो देखा क्या? नहीं कहता। पर मैं 2.5 रुपये भी क्यों खर्च करूँ, जबकि कपड़ा इस्तेमाल करने से मुझे कोई खर्चा नहीं, और कपड़ा मैं बार बार इस्तेमाल भी कर सकती हूँ। इसे सैनिटरी नैपकिन की तरह इस्तेमाल करके फेंकना नहीं पड़ता। यही तो प्रॉब्लम है सविता, कि कपड़ा एक बार इस्तेमाल करके फेंका नहीं जाता, उसे बार बार इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या हुआ इस्तेमाल किया तो? अच्छा तुम मुझे ये बताओ, क्या वो कपड़ा तुम बाहर खुली धूप में सुखाती हो? मैडम जी, आपको कोई शर्म? कौन सी औरत अपने ऐसे कपड़े खुली धूप में सुखाएगी? हम तो घर के ऐसे हिस्से में सुखाते हैं जहाँ कोई आता जाता ना हो। और इन्हीं हरकतों की वजह से कपड़ा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब शर्म
मौसम या और किसी वजह से औरतें ये कपड़ा कभी खुली धूप में नहीं सुखाती। इन कपड़ों को ऐसी जगहों पे सुखाया जाता है जहाँ कोई और तो क्या धूप भी नहीं पहुँच पाती, और इसी वजह से ना ही उस कपड़े पे के कीटाणु मरते हैं और ना ही ये मासिक के दौरान इस्तेमाल करने के लिए सुरक्षित बचता है। अरे भूषण, सविता या कुसुम को कहीं पे देखा क्या? हाँ अभी देखता हूँ, वो डॉक्टर पन के घर है। ठीक है, थैंक यू। मासिक ख़त्म होने के बाद ये कपड़ा दोबारा कहीं संभाल के छुपा के रख दिया जाता है। इसके बाद अगर दोबारा हम उस कपड़े का इस्तेमाल करें तो उस पर इन्फेक्शन की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम इस कपड़े को कभी भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं कर सकते, और इन्हीं असुरक्षित कपड़ों की वजह से औरतों को कई रोग भी होते हैं और वो बांझ भी बन सकते हैं। अब समझी, क्या सिर्फ 2.5 रुपये बचाने के लिए अपनी या अपनी बेटी की ज़िंदगी खतरे में डालना सही है? क्या उसे एक सेहतमंद ज़िंदगी जीने का हक नहीं है? आप ठीक कह रहे हो मैडम जी। मेरी बीवी सविता है। हाँ। सविता, क्या कर रही हो यहाँ पे? जी जी ना बेटा। हाँ। अपना एक घर है, घर पर पति शाम को काम से थक के वापस आता है। सब याद है कि भूल? हाँ? मैंने पूछा तुमसे, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, क्या चल रहा है यहाँ पर? हम लोग सैनिटरी नैपकिन के बारे में बात कर रहे हैं। बकवास है ये। हिंदी बातें सिखाती है। लाज शर्म है तो बेच कर क्या? इसमें लाज शर्म की बात कहाँ से आ गई ना? देखिए, हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं और ना ही हमें औरतों की ऐसी गंदी खराब बातें सुननी है। सविता, चलिए घर से। क्योंकि ये सिर्फ औरतों के साथ होता है, इसलिए इसमें कोई शर्मनाक बात नहीं बन जाती। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, यू बेटर एक्सेप्ट दैट। ओ मैडम, अपने अंग्रेजी का ज्ञान ना मुझे मत सिखाओ। कैसी बात कर रहे हो? बच्चे संभालने की औकात नहीं तुम्हारी, तो मुझे बात करना सिखाएगी? ये मत भूल कि लाज और शर्म औरत का सबसे बड़ा गहना होता है। अपनी औकात में रह, समझी? औकात की बात कर रहे हो तुम? तुम्हें खुद किसी से बात करने की तमीज नहीं है, ना किसी की कदर। अच्छा, तो अपने पति की बुराई भी चले। ज़्यादा पर निकलने लगा। देखो, तुम मुझसे इसे बर्ताव नहीं कर सकते। मुझे क्या करना है ना, आप मुझे मत सिखाओ। मुझसे जबान लड़ाएगी है, अपना मुंह यहाँ काला करके इस डॉक्टर से भला बुरा सुनवाएगी मुझको। हाथ मत उठाओ उस पर, वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। आप बीच में मत बोलो, इससे तो मैं अभी बताता हूँ। साली पैरों की चप्पल तू मेरे सिर पर बैठना है तुझे। बस, क्या मेरे मरने के बाद ही आप चुप हो जाओगे? ये कैसी बात कर रही हो तुम बेटा? आपकी इन्हीं पिछड़ी सोच की वजह से दीदी आज हमारे बीच नहीं रही। अरे वो तो बीमार थी ना। बीमार वो नहीं, बीमार तो आपकी सोच थी। मुझे आज पता चल रहा है कि मासिक कोई बीमारी नहीं, ना ही इसमें कोई अछूत बन जाता है। और दीदी के साथ तो आपने गलत किया ना माँ। उसे अपने घर के बाहर बिठाया, वहीं खाना खिलाया, खुद से हम सबसे दूर रखा। और कभी सोचा है दीदी के दिल पर क्या गुजरती होगी? मैं तभी बच्ची थी माँ, तब शायद कुछ समझ ना पाई। और दीदी के मासिक 10 दिन से भी ज्यादा अधिक चलते थे। उसका भाव असामान्य था। अब दोनों के काम के जाने के बाद वो रोज अपने कपड़े धोती रहती थी। वो आपको कभी कुछ बता न सकी क्योंकि डरती थी वो आपसे उन दिनों में। कहीं आप उसे फिर घर के बाहर न बिठा दो, कुत्तों बिल्लियों की तरह कहीं बिठा के खाना न खिला दो। महीनों तक उसका भाव असामान्य रहा। उनकी कमी से वो और ज्यादा कमजोर हुई। अपने शरीर के बारे में बात करना, उसे समझना, कोई परेशानी हो तो डॉक्टर की सलाह लेना क्या कोई गलत बात है? पर आपकी वजह से वो इसे गलत समझती रही और कभी डॉक्टर को सब कुछ बता न सकी। ऐसी लाज और शर्म किस काम की पापा, जो आप ही की जान ले लें। मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी पापा, और ना ही मासिक की वजह से खुद को शर्मिंदा महसूस करूंगी। ये लाज और शर्म औरत का असली गहना नहीं है पापा। औरत का असली गहना है उसका सम्मान। ना ये बस कोई छोटा सा एक किस्सा है, हर लड़के के जिंदगी का ये वो अनकहा हिस्सा है। पहली बार वो खून देख उसके क्या जहन में आया होगा, वो तकलीफ, वो दर्द अपना क्या उसने किसे सुनाया होगा। अफसोस के कुछ लोग इसे खराब अछूत मानते हैं। ये जरिया है जिंदगी का, वो इतना भी नहीं जानते हैं। ये कहानी, ये कविता तो बस एक बहाना है। हमें तो हर कुसुम को बस हक उसका दिलाना है। हमें तो हर कुसुम को बस हक उसका दिलाना है।